ओम नमस्ते जी। हम केनोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। केनोपनिषद के अभी तक हम 4 मंत्र देख चुके हैं। 4 मंत्रों का स्वाध्याय कर चुके हैं। इन मंत्रों में हमने देखा कि कौन है जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से हमारी ये इंद्रियां, हमारा मन गति करना आरंभ करता है। फिर हमने देखा कि जो हमारे इंद्रियां हैं, कर्ण इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय है, ये इंद्रियां अपने आप कार्य नहीं करती हैं, किसी की शक्ति से कार्य करती है। वही शक्ति इनको चलाने वाली है। फिर हमने देखा कि जो इंद्रियां हैं ये उस तक नहीं पहुंच सकती हैं जिसके कारण ये चलती हैं। अर्थात इंद्रियों से हम ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर अभी चौथे मंत्र में हमने देखा था न तत्र वाग बुध्यते, वहां ईश्वर तक हमारी वाणी नहीं पहुंच सकती। अर्थात हम ईश्वर को वाणी से बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। ईश्वर को समझ सकते हैं परंतु वाणी से उसे समझाना संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय ईश्वर नहीं है। यहां तक हमने 4 मंत्रों में पढ़ा था, 4 श्लोकों में। अभी 5वां जो श्लोक है उसमें ऋषि कहते हैं यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनतो मनम, यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते अर्थात जिसका मन के द्वारा मनन भी नहीं किया जा सकता। यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनो मतम, जिसके कारण से, जिसकी शक्ति से ये मन जो है वो मनन करने के लिए समर्थ होता है, सामर्थ्य प्राप्त करता है, जिससे वह ईश्वर है। परंतु वह नहीं है ईश्वर जिसे तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, जिसे तुम ईश्वर मानते हो। अर्थात संसार जिसे ईश्वर मान करके पूजा करता है, जिसकी आराधना करता है, वह ईश्वर नहीं है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, अर्थात जिसकी संसार उपासना करता है वह ईश्वर नहीं है, परंतु ईश्वर वह है जिसके द्वारा ये मन मनन करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मन से यदि ईश्वर का मनन नहीं कर सकते तो मन का कार्य क्या है? कैसे मन से हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, ध्यान करते हैं? तो मन क्या कार्य करता है? किस प्रकार हम मन से ईश्वर के बारे में सोच सकते हैं? तो इस मंत्र का अर्थ ये है कि हम मन से ईश्वर के बारे में सोच तो सकते हैं, ध्यान तो कर सकते हैं, परंतु ईश्वर को पूरा हम इन इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन से ईश्वर को पूरा नहीं जान सकते हैं। जानने का प्रयास कर सकते हैं, जानने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, परंतु 100% ईश्वर को इस मन से जान लें, यह संभव नहीं है। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। 5वां मंत्र था ये। कल हम 6ठे श्लोक का स्वाध्याय करेंगे।